हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आज का यह सत्र आज का यह सत्र प्राप्त करे गति, जिसके माध्यम से निशंक हो सके हम सबकी मति। नमोस्तु। अपना आज का ये संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें उससे पूर्व बंधुओं, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अब चातुर्मास निष्ठापन हो चुका है और इस चातुर्मास का अंतिम त्रिदिवसीय कार्यक्रम आप लोगों को 7, 8 और 9 नवंबर जो इसी पावन धरा पर होने जा रहा है, जिसमें श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इतिहास में एक और नई कड़ी जुड़ेगी और 7 तारीख को होगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इन विशाल भवनों का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और साथ में ही 7 तारीख को ही अपने बीच में डॉक्टर दीपक जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी अपने अपने युवकों और युवतियों को, विशेष तौर से जो कम उम्र के लड़के और लड़कियां हैं जो आप बोलते हैं बात सुनते नहीं, उनके लिए एस्पायर टू राइस इस विषय पर मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और 8 तारीख को यहाँ होगा गुणायतन का महा अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन, और 9 तारीख को पिछिका परिवर्तन समारोह। आप इन सभी प्रोग्राम में भाग लेकर अच्छे पुण्य के भागी बनेंगे। अब चलते हैं आज के इस संकट समाधान को गुरुचरणों में अपन प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम प्रश्न गुरुचरणों में श्रद्धा जी लूणिया इंदौर से पूछ रही हैं, क्या गृहस्थ स्त्री के लिए भी तप और त्याग आवश्यक है? गृहस्थ स्त्री हो या पुरुष, तप त्याग तो धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। तप हमारे जीवन को कुंदन बनाता है और त्याग से जीवन की शुद्धि होती है। त्याग, तप, संयम, आराधना, इसे धर्म के मूल अंग समझते हुए हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और सतत आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अपना उत्साह कभी मंद नहीं करना चाहिए और एक सच्चे धर्मात्मा के हृदय में ऐसी मनोभावना निरंतर बनी भी रहती है। इसी के बल पर वह आगे बढ़ता है। कनक जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, समाज में सेवा कार्यों को स्थायी बनाने का सही तरीका क्या है? सेवा कार्यों को स्थायी बनाने का स्थायी सेवा कार्यों को स्थायी बनाने के लिए 2 कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, सेवा भावना को प्रगाढ़ बनाएं और दूसरी बात, योजनाबद्ध तरीके से सेवा कार्यों के उपक्रम को शुरू करें। सेवा की भावना के अभाव में सेवा के कार्य संपन्न नहीं होते। सेवा भाव जितना प्रगाढ़ होगा, सेवा का कर्म उतना उत्कृष्ट होगा और सेवा की योजना जितनी व्यापक होगी, सेवा का कार्य उतना स्थायी होगा। नहीं है क्या शिक्षा में चारित्र निर्माण की शिक्षा जोड़ना आवश्यक है? भाई, चरित्र निर्माण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं? अभिन्न ही नहीं, अनिवार्य हिस्सा है। तो हमें अपने जीवन को निखारने के लिए हमारे चरित्र के निर्माण की बहुत अधिक आवश्यकता है और इसलिए शिक्षा में ऐसे तत्वों का समावेश होना नितांत आवश्यक है। आरव जी जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, आज का युवा सफलता पाने के लिए नैतिकता से समझौता कर रहा है, यह कहाँ तक उचित है? देखिए, ये एक प्रकार का वाम मार्ग है। नैतिकता को तिलांजलि देकर पाई गई सफलता किसी एक उद्देश्य की पूर्ति में भले ही सहायक हो जाए, पर उससे जीवन सफल नहीं हो सकता, जीवन सार्थक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी नीति है, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि।
साधन की शुद्धि को हम हमेशा महत्व दें, उसे अपना करके चलें, तभी साध्य की शुद्धि को ठीक तरीके से प्रकट किया जा सके। सुरेश कुमारी जी जैन मिनाल अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि अंतरंग परिणाम की किसी समय निर्मलता के फलस्वरूप हम नियम ले लेते हैं, किंतु नियम के प्रति दृढ़ नहीं रह पाते। दृढ़ता के लिए हम क्या करें? नियमों के प्रति अपनी निष्ठा को गहरी बनाओ। जब तक नियमों में निष्ठा प्रगाढ़ नहीं होगी, नियमों में दृढ़ता नहीं आएगी। किसी की प्रेरणा से या क्षणिक भावुकता से नियम लेना और नियम को निभाना दोनों अलग चीज़ है। अंतरंग की निष्ठा के साथ जब आप कोई नियम लोगे तो नियम निभेगा, और कोई भी नियम लिया है तो उसे बार बार दोहराइए कि मेरा ये नियम है, मुझे इसे दृढ़तापूर्वक निभाना है। नियमों की भावना भाइये, तभी नियम में स्थिरता आई। नमस्ते महाराज जी। सुबी जी जैन अशोक नगर अपने पूरे परिवार के साथ में। द्विमुनिराजों की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पुरुषार्थ के साथ अगर हम दिन रात उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। फेस्टेशन की बात जो आप करते हैं तो उसमें तो ये कहा ही गया कि हेल्पफुल है। नहीं महाराज जी, बहुत लोग नेगेटिव बताते हैं कि करेंगे सुनो, तो मैं बता रहा हूँ। भावना योग ये कहता है यद भावते तद भवति। हम जिसकी भावना भाते हैं वो होता है। लेकिन भावना भाते भाते यदि हम कोई नकारात्मक संकल्प अपने मन में जगा लें तो उसका नेगेटिव असर आता है। जैसे कहा जाता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो सफलता संदिग्ध होगी। लेकिन मुझे सफल होना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, इसे बार बार दोहराओ और महसूस करो कि मैं सफल हो गया। ऐसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तो बहुत बड़ा अंतर आता है। एक प्रयोग हुआ, विजुअलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है। कुछ लोगों ने वायलिन बजाया और कुछ लोगों ने वायलिन बजाने की केवल एक्टिंग की, उनके पास वायलिन नहीं थी। वायलिन बजाने वालों के साथ वायलिन बजाने का एक्टिंग करने वाले लोगों ने भी पूरा वैसे ही आनंद लिया। और जब उनके ब्रेन को ईईजी के द्वारा जांचा गया, दोनों के ब्रेन के इफेक्ट समान है। तो ये रिजल्ट निकला कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन का हमारे मानस पर, हमारे मस्तिष्क में क्या असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और फिर जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है तो जो काम हम करना चाहते हैं उसमें उत्साह बढ़ जाता है। उत्साह बढ़ जाता है तो हम अपनी पूरी क्षमता को उसमें लगाते हैं, और जब पूरी क्षमता लगाते हैं तो पूरा परिणाम हाथ में आता है। मन में शंका हो तो सफलता नहीं मिलेगी, और हृदय में श्रद्धा हो तो कभी असफलता नहीं होगी। ये उक्ति हमारी संस्कृति में बहुत पुरातन काल से कही गई। संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है, डाउट है, शंका है, वो विनष्ट हो जाएगा। यानी दिमाग में शंका का कीड़ा घुसा, नकारात्मकता आई तो तुम गए काम से, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और श्रद्धावान लभते लक्ष्यम। श्रद्धावान लक्ष्य को प्राप्त करता है, ऐसी उक्ति भी कही गई। श्रद्धा क्या है? एक अंदर का विश्वास, मुझे ये काम करना, ये काम होगा। श्रद्धा के बिना कुछ
संभव नहीं और श्रद्धालु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो अपने अंदर वैसा भाव जगाइए। वो भाव जब अंतरंग में जगेगा, जीवन की दिशा बदलेगी। वैसा प्रयास करना चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन आप सबको अच्छा लगता है, अरे भावना क्यों भूलते हैं हम? हमारी संस्कृति में भावना कही गई, तो हम वैसी भावना भाए, वैसा विश्वास जगाए, वैसा श्रद्धान प्रगटाए, चीजें हमारे नियंत्रण में हो, हम अपने जीवन को बेहतर बनाए। जी तारसी दोई महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु, कोटि कोटि नमन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ज़्यादा विश्वास किस पर करें, भगवान पर या फिर किस्मत पर या फिर कर्मों पर? और देखने में आता है कि जिसके कर्म अच्छे हैं वो ज़्यादा परेशान है, ऐसा क्यों? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा न भगवान पर करो, न किस्मत पर, न अपने कर्मों पर। अगर विश्वास ही करना है तो सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पर करो। आत्मविश्वास, जिसका आत्मविश्वास कमजोर है भगवान भी उसका भला नहीं कर पाएंगे। जिसका आत्मविश्वास कमजोर है किस्मत उसका साथ नहीं देगी। और जिसका आत्मविश्वास दुर्बल होगा वो कुछ कर्म कर ही नहीं पाएगा। समझ गए? इसलिए सबसे पहला अपने आप पर भरोसा रखो, तभी आगे बढ़ पाओ। नमोस्तु महाराज। दुई मुझ राजों के चरणों में त्रेबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम छोटे बच्चे पूर्व में हुए पापों या कर्मों की निर्जरा कैसे करें? बहुत अच्छा। छोटे बच्चे पूर्व में हुए पापों की निर्जरा कैसे करें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम बच्चों के मुंह से सुनकर कि तुम्हें पापों की निर्जरा करने का भाव है। समझ गए? भगवान के पास जाकर क्षमा मांगो, हे भगवान मेरी अज्ञानता से मेरे द्वारा जो भी पाप हुआ वो मिथ्या हो। अतीत की बात को भूल जाओ, भविष्य में पाप न करने के संकल्प को दोहराओ, सारे पाप अपने आप साफ हो जाएंगे। समझ गए? और हमारे जितने धार्मिक क्रियाएं हैं वो पाप के शोधन और पाप के क्षय का कारण है। उसके लिए उत्साह के साथ करो। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ऋतिक सिका जैन बंधुओं, संघ में रुपेश भैया जी यहाँ गुरु चरणों में साधनारत हैं और आप देखते हैं हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। आप उनके अनुज भ्राता हैं। एक बार जोरदार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा सी के चंद्रकला जी पाटनी और राजेश जी मड़वैया वहीं जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, वैवाहिक जीवन में वैचारिक सामंजस्य कैसे बनाएं? वैवाहिक जीवन में वैचारिक सामंजस्य नहीं बनाओगे तो जीवन तो बड़ा विचित्र हो जाएगा। कहते हैं ना, एक रथ के दोनों पहिए बराबर होना चाहिए। एक स्कूटर का और दूसरा ट्रैक्टर का हो तो क्या होगा? वो गाड़ी बचेगी कि खटोला हो जाएगा? ध्यान रखो। कदाचित विचार भेद होना स्वाभाविक है। जितने लोग हैं उतने विचार होते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। वैचारिक टकराव से बचो। एक दूसरे के स्वभाव को पहचानो, उसे समझने की कोशिश करो और उनके स्वभाव को पहचानते हुए उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो, तो वैचारिक टकराव कभी नहीं होगा। और जब वैचारिक टकराव टलेगा तो मार्ग अपने आप शुद्ध होगा। अपने बीच में सुरेश जी जैन बीटा परिवार। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे महाराज श्री, सहपुरा वालों की ओर से सबको नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है, हम लोग स्वाध्याय करते हैं सुबह, तो इसमें क्या बोलते हैं,
प्रतिमाओं के ऊपर से, अष्ट प्रतिमाओं के ऊपर से बात चल रही थी सुबह प्रवचन में कि सर्विस करते हैं, सर्विस के बाद जो प्रतिमा ले लेते हैं तो वो पेंशन कितने प्रतिमा तक ले सकते हैं? 8 प्रतिमा तक। जी 8वीं प्रतिमा तक उन्होंने परिग्रह का त्याग नहीं किया, जी तो 8वीं प्रतिमा तक पेंशन भी ले सकते हैं, बैंक की एफडी से भी अपना काम चला सकते हैं। 8वीं पृथ्वी प्रतिमा तक आप अपना घर गृहस्थी, सोना चांदी, जमीन जायदाद सब में अपना स्वत्व और स्वामित्व रख सकते हैं। लेकिन 9वीं प्रतिमा में अपने वस्त्रों को छोड़कर और कोई परिग्रह नहीं रख सकते। समझ गए? तो 8 प्रतिमा तक ये सब रखा जा सकता है। अगर आपको पेंशन की पे ऊपर निर्भरता है और पेंशन की आवश्यकता है तो 9वीं प्रतिमा मत लो, ले लिया तो परिग्रह हो। राहुल कृष्ण महाराज जी नमोस्तु सर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सुरेश भाई के लिए। और उसके बाद में अपना प्रश्न कर रहे हैं बुधनी से आज अपने बीच में ज्योति आरपी जी, ऋतिक जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, हम लोग समाज के बीच में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसी के वह हित में रहता है और किसी के अहित में रहता है, तो हम लोग कैसे सामंजस्य बना के रखें समाज के बीच में? फिर से बोलिए। समाज के बीच, हमारे यहाँ समाज बहुत छोटी है, हम लोग समाज में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ करते हैं तो किसी के हित में रहता है और किसी के अहित में रहता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, तो कैसे सामंजस्य बनाए रखें? देखो, समाज का काम करो तो किसी को अच्छा बुरा लगे इसकी चिंता मत करो, लेकिन जो भी करो वही करो जो समाज के हित में। हाँ, करना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन सुनो तो, अगर हमने सच्चे अर्थों में समाज के हित के भाव से कोई कार्य किया है तो उसमें हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब वो किसी को पसंद न हो इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका सिरदर्द, पर कार्य के चुनाव के पूर्व हमें इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए कि हमने जो कार्य चुना है वो सच्चे अर्थों में समाज के हित के लिए है कि नहीं। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कक्षा 6 के छात्र हैं, अपने माता श्री और पिता श्री डॉक्टर पवन जी सरिता जी जैन आज जो गुरुकुल प्रेमी से भी जुड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये बालक भी जब यहाँ पर शांति धारा वगैरह होती है, माता ने ऐसे संस्कार दिए, पिता ने ऐसे संस्कार दिए, अग्रिम पंक्ति में आके बोलता है कि नहीं, मैं अपनी पॉकेट मनी से इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं। बहुत ही अच्छा छात्र है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। और मैं चाहूँगा इनका सम्मान गुरुकुल के ही अधिष्ठाता धर्मेंद्र जी भंडारी जी वहीं जाकर उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका सम्मान करेंगे। और कृतार्थ जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, तैयार रहेंगे। अपने यूएस पाठक, रिटायर्ड संस्कृत व्याख्याता। देखो, पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। इस बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार और भाव है। मैंने देखा इतना सा छोरा अपनी पॉकेट मनी से 25-25 हज़ार की राशि शांति धारा के लिए दे देते। मैंने पूछा तो कहा मैं अपनी पॉकेट मनी को और कोई कार्य में खर्च ही नहीं करता, मैं जो लगता है मन आता है दान कर दूं। मुझे लगता है आज के इसके दान के संस्कार कल इसे महादानी भामाशाह जैसा बनाए। यही संस्कार आगे बढ़ते हैं। दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बचपन में अपने लिए खर्च करने की जगह परमार्थ में लगाने का मनोभाव बहुत कठिनाई से होता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम शाम को मंदिर जाके भगवान की आरती क्यों करते हैं? शाम को आरती क्यों करते हैं? आरती भगवान की भक्ति का एक प्रतीक है। शाम के समय अब हम भगवान की पूजा आराधना करें तो भगवान का अवलोकन भी करना चाहते हैं। अंधेरा रहता था, दीप जला करके चारों तरफ निहारे
और भगवान के प्रति अपनी रति को प्रकट करें, यानी अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए आरती करें। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एक प्रश्न है। जैसे पूजा करते हैं हम, तो उसमें पारसनाथ भगवान का अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बोलते हैं, हे पारसनाथ भगवान, जितने भी गुरुकुलम के बच्चे हैं सभी को आपकी छत्र छाया बनी रहे, उसके बाद मेरे बेटे को बने, तो इसका क्या फल प्राप्त? बहुत अच्छा भाव, ऐसे ही रखो। अपने बीच में यूएसजी पाठक। प्रातः स्मरणी अर्चनी वंदनी गुरुजन को, समस्त गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये बिल्कुल सत्य है कि धर्म, हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। विश्व के अंदर मैंने बहुत से धर्म देखे हैं, पर गुरुवर का जो हम देख रहे हैं जैन धर्म, ये सर्वोपरि है, इसमें कोई दोहरान नहीं है। उनका त्याग, उनका बलिदान समस्त लोगों के लिए। मैंने किसी भी जैन जो अनुयायी हैं, धर्म का अवलोकन करते हैं, धर्माचरण करते हैं, कोई भी कुपंथ रास्ते पर आज तक मैंने देखा नहीं है। मेरा हृदय गदगद हो उठता है। और मैंने 40 साल बच्चों को पढ़ाया और गुरु का रोज शाम को आके सुनते हैं प्रवचन, तो मेरा मानस पटल जो है बहुत ही अंतर प्रफुल्लित हो उठता है। पर मेरा एक प्रश्न है गुरुवर कि तीरथ नहाए एक फल, तीरथ नहाए एक फल, और गुरु मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहते कभी न विचार। गुरु और सदगुरु में गुरुवर अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार व्यास साहब का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये धर्मानुरागी हैं, आज इन्होंने पहली बार अपने भावों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। हम सब एक ही बात अपने मन में रखें, हर किसी के हृदय में धर्म का दीप जले, वो अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा को पहचान कर आगे बढ़े। जैन धर्म और कुछ नहीं है, आत्मधर्म ही जैन धर्म है। आत्मा को पहचान करके धर्म करोगे तब जैन धर्म होगा। आपने सवाल किया गुरु और सदगुरु में क्या अंतर? गुरु कोई भी हो सकता है, जिसने गुरु का वेश धारण कर लिया वो गुरु है। जो त्यागी, तपस्वी और सन्यासी के रूप में प्रकट हो गया वो गुरु है। लेकिन सदगुरु वो है जिसने त्याग, तप और संयम को पूरी तरह आत्मसात कर लिया, जिसने अपने भीतर इसे आत्मसात किया, वो सदगुरु है। और जो अभी आत्मसात नहीं किया, अभी उसे बहुत आगे चलने की जरूरत है, अभी उसकी यात्रा बाकी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने मन को स्थिर कैसे रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें? अपने मन को स्थिर और शांत कैसे रखें तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें? मन को स्थिर और शांत कैसे रखें और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? देखिए, मन को स्थिर और शांत करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है। मैं तो आपसे कहूँगा नियमित भावना योग करना शुरू करिए। देखिए धीरे धीरे आपका मन कैसे शांत होता है। मन को शांत करने का दूसरा रास्ता है कि नियमित आप अपने मन को शांत करने के लिए कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, आप पुरुषों का संसर्ग कीजिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे अपना लक्ष्य पाना है, लक्ष्य पाना है, इसकी धुन जगाइए। नमोस्तु महाराज। आज की माताएं अपने बच्चों में संस्कार कैसे विकसित करें? माताएं संस्कार कैसे विकसित करें? देखिए, माताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों में संस्कार विकसित करने की। लेकिन उसके लिए पहले उन्हें खुद को संस्कारित करना होगा। जब वो खुद संस्कारों में दिल रहेगी तभी संस्कार विकसित होंगे। और बच्चों के हृदय में 4 बातें उत्पन्न करें।
सबसे पहली बात, उनके हृदय में संवेदनशीलता जगाए। दूसरी बात, उनके मन में पाप भीरुता उत्पन्न करे, पापों से डर जगाए। तीसरी बात, उन्हें के मन में कर्तव्य निष्ठा जगाए। और चौथी बात, उनके हृदय में कुल का गौरव बढ़ा दे। यदि ये चार बातें आपने अपने बच्चों में जगा दिया तो फिर बड़े होने के बाद उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। पाप से डर, संवेदनशीलता, कर्तव्य निष्ठा, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मेरे धार्मिक कर्तव्य क्या है, पारिवारिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक कर्तव्य क्या है, और उसके प्रति उसके हृदय में निष्ठा जगाइए। और कुल का गौरव जो उसकी मर्यादाओं को सुरक्षित रखेगा, भटकाव कभी नहीं हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से और रांची वालों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, इंसान अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म कर देता है, उस ऊर्जा को समाधान ढूंढने में नहीं करता। तो ऐसे लोगों की चिंता कभी खत्म हो सकती है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा है कि जो शक्ति मनुष्य चिंता करने में खपाता है, यदि वही शक्ति को समाधान के लिए लगा दे तो फिर चिंता की बात ही नहीं होगी। हर मनुष्य को ये बात समझना चाहिए, चिंता में किसी समस्या का हल नहीं, क्योंकि चिंता खुद में एक बड़ी समस्या है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या है। तो जीवन में कभी चिंता को हावी ना होने दें, चिंतन की राह पर चलने की कोशिश करें। जब भी कोई समस्या है, ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, ये सोचिए कि इससे कैसे निपटना है। कैसे होगा चिंता को जन्म देगा, कैसे करना है विश्वास प्रगटाएगा। तो हम हमेशा उस सकारात्मक दिशा में चलें, चिंता से मुक्त होकर के आगे बढ़े, उलझे नहीं। किस बात की चिंता, आया कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, फेस करेंगे और फेस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आज नहीं कल कोई ना कोई रास्ता तो हमें मिलेगा। और जब हम चिंता का समाधान ढूंढते हैं तभी हमारा रास्ता आसान होता है। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, समस्याओं में उलझने की जगह सुलझने का रास्ता पकड़ना चाहिए। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी कभी कुछ कार्य करने के लिए सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये सलाह किससे लेना चाहिए? क्या ज्ञानी से या अनुभवी से, या सलाह जिस व्यक्ति से लेते उसमें क्या गुण होना चाहिए? नमोस्तु। आपके बहुत अच्छा सवाल किया। अपना सलाहकार किसको बनाए? चाहे जिससे सलाह लोगे तो गच्चा खाओगे। और आजकल तो बहुत सारे एडवाइस होते हैं, और अब तो आपका सबसे बड़ा एडवाइजर हो गया चैट जीपीटी, एआई। हमने सुना एक ने एआई से सलाह लेकर के सुसाइड कर लिया। एआई पर केस हुआ है ना, अमेरिका की घटना की भारत की, अमेरिका की घटना बताते हैं। तो वो एआई को अपना दोस्त बना लिया, उससे सलाह ले लेकर के अपने परिवार की प्रॉब्लम को वो उसको शेयर करता गया, शेयर करता गया, शेयर करता गया, और उसने कहा छोड़ो, निपट जाओ, तुम तो कर लो सुसाइड। अब बताओ, तो आप किससे सलाह ले रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 बातें इस संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा। कब सलाह लेना, किससे सलाह लेना, कितनी सलाह लेना, और कैसी सलाह लेना। चाहे जब सलाह मत लो, सलाह किसी से तभी लो
जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे, पहली कोशिश जीवन में आगत परेशानियों को खुद से निपटने की होनी चाहिए। खुद के अनुभवों को अपना गुरु और मार्गदर्शक बनाओ। जो व्यक्ति हर बात दूसरों की सलाह ले लेके करता है, नहीं, जो दूसरों की राय पर चलता है, वो कहीं का नहीं रहता। वो कभी भी अपनी दुर्गति करा सकता है। जब खुद को किसी निर्णय में अक्षम महसूस करने लगो, तब सलाह लो। ठीक है? किससे लो? जो अनुभवी है उससे लो। पहली बात। जो तुम्हारा हिताकांक्षी है उससे लो। जिसने खुद ऊंचाइयों का स्पर्श किया उससे लो। जिसका खुद का चरित्र बल हो उससे लो। जिसको कोई अनुभव नहीं उससे तुम सलाह लोगे, क्या होगा? उल्टी सलाह देगा और नुकसान उठाओगे। जो तुम्हारा हिताकांक्षी नहीं है वो क्या करेगा? जानबूझ करके गलत सलाह देगा ना। तो जो अनुभवी हो, जो हिताकांक्षी हो, जिसने खुद को अपने जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उससे सलाह लो। अथवा जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। आजकल रायचंदों की कमी नहीं है, बहुत सलाहकार मिल जाते हैं। कुछ नहीं जानो तो भी अपनी राय दे देंगे। गहरे गहरे से सलाह मत लेना। जिससे भी आपको कोई सलाह लेनी है तो वो व्यक्ति उस क्षेत्र का मास्टर हो, उससे सलाह लो, ताकि आपको अच्छी सलाह मिल सके। तीसरी बात, कितनी सलाह लेना? ज़्यादा सलाह मत लो, उतनी लो जितनी चाहिए। डिपेंडेंट रहोगे तो डिपेंडेंट ही बने रहोगे। हल्का सा इशारा लो, रास्ता बनाओ, आगे बढ़ जाओ। और कैसे सलाह लेना? चाहे जब नहीं लेना और चाहे जैसे नहीं लेना। समय काल परिस्थितियों को देखकर, चीजों को पूरी तरह से समझकर, उसकी समीक्षा करके फिर किसी से सलाह लो। कभी भी भटकोगे नहीं। लिखा करेंगे तो कभी भी स्थिर नहीं हो। प्रतीक जी लहरिया अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं। और द्वय महर्षि के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक महर्षि के चरणों में इक्षामि। महर्षि, जनेऊ का हमारे जैन आगम में क्या महत्व है और जनेऊ हमको पहनना चाहिए क्या महर्षि? देखो, जनेऊ पहनना हो न पहनना हो तुम्हारी चॉइस है। कुछ क्रियाओं में जनेऊ पहनाया जाता है, लेकिन जनेऊ पहनने से ही तुम जैनी बनोगे ऐसा कोई विधान नहीं है। धौला में एक जगह आया है, कंठ सूत्रवादिन, ये ब्राह्मण परंपरा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। कंठ सूत्रवादिन, कंठ में जो सूत्र लगा के रखे वो जनेऊधारी। तो आप जनेऊ पहनो, आपकी चॉइस है। हमसे पूछा, महाराज जी जनेऊ के विषय में आपकी क्या राय है? हमने कहा, ना हम पहनाते हैं ना हम उतरवाते हैं। तुम जनेऊ पहन लो तब तुम धर्मी होगे, और जनेऊ नहीं पहनोगे तब तुम धर्मी नहीं रहोगे। ये बात ठीक नहीं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जनेऊ केवल पुरुषों को पहनाया जाता, महिलाओं को तो पहनाया नहीं जाता। फिर महिलाओं में धर्म टिकता है कि नहीं टिकता? और फिर जनेऊ पहनाओ तो उस तरह के नियम संयम लो, कम से कम अष्टमूल गुणों का तो जीवन भर के लिए पालन करो, और जनेऊ की शुद्धि का पालन करो।
अब केवल परंपरा के नाम पर आप करें तो ये आप जानो, लेकिन इसका धर्म से सीधा संबंध जोड़ना ठीक नहीं। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रभु की प्रतिमा पर होने वाले अतिशय क्या कुछ संकेत देते हैं, जैसे स्वतः अभिषेक होना, ये शुभ होता है या अशुभ? कृपया समाधान करें। देखो, शास्त्रों में कई तरह के निमित्त बताए, उसमें है दिव्य निमित्त, भौम निमित्त और अंतरिक्ष निमित्त। आकाश में होने वाली घटनाओं को अंतरिक्ष निमित्त कहते हैं, दिव्य वाणी आदि जो प्रकट होते हैं उसको दिव्य निमित्त कहते हैं, और अचानक प्रतिमा आदि जो है उनमें कुछ परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं भौम निमित्त। भौम निमित्त के अंतर्गत तीर्थंकर प्रतिमाओं से का अभिषिक्त होना अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ ग्रंथों में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है, लेकिन लोग इसे ठीक तरीके से नहीं समझते। इसमें अतिशय भी है और उत्पात भी है। तीर्थंकर की प्रतिमा का अभिषिक्त होना अतिशय कहा जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर की प्रतिमा का पसीजना उत्पात का सूचक है। और ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि लगातार 7 दिन तक यदि तीर्थंकर प्रतिमा पसीजती रहे तो 6 महीने की अवधि में विधर्मियों द्वारा श्रावकों और साधुओं पर महान उपसर्ग की संभावना है। आपने शास्त्र तो पढ़े नहीं, अब वो है उत्पात आप मान रहे से। अगर पसीज रही है तो आपको तुरंत शांति कर्म करना चाहिए। अभिषेक में और पसीजने में अंतर है। मैंने दोनों चीजें देखी। अभिषेक ऊपर से नीचे की ओर होता है, धार बहती, और पसीजने में बूंदें आती। तो वो चीजें देखकर कार्य करना चाहिए। ऐसा होता है, व्यवस्थाएं बनती। सन 2011 में हम लोगों का पावापुर में चातुर्मास हुआ। पावापुर में हमने बिना नागा जितने दिन वहाँ रहे प्रतिदिन चरणों में शांति धारा कराई, और हर पूर्णमासी को महाशांति धारा होती थी। संयोग ऐसा बना, आखिरी पूर्णमासी जनवरी में हम लोग अभिषेक करा रहे थे, और अभिषेक कराते समय देखते ही देखते तीनों चरणों में ऊपर से जल झरने लगा। 55 मिनट की शांति धारा चलती, पूरी शांति धारा तक अभिषेक निरंतर, बूंदे गिर रही है, चलते रहा। अभिषेक संपन्न हुआ। एक महिला ने दोनों तरफ के जो चरण थे, सुभद्रा स्वामी, सुधर्मा स्वामी और गणधर, गौतम गणधर के, उनको हाथ लगाया, वहाँ बंद हो गया। हाथ लगाते ही बंद हो गया। महाराज जी भी थे, और करीब उस समय 101 लोग और थे जिनने जो सब इसके प्रत्यक्ष दृष्टा। उसके बाद महावीर स्वामी के चरण में एक लंबे समय तक करीब 20-25 मिनट और चला, फिर वो बंद हो गया। अब ये पूछो क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके पहले और उसके बाद आज तक ऐसा वहां नहीं हुआ। चूंकि मैं इस बात को जानता था तो मैंने गहराई से देखा कि है क्या, ये पसीज रहा है कि अभिषेक हो रहा है, तो ऊपर से झर रहा था। तो इन सब चीजों को बारीकी से देखना चाहिए, समझना चाहिए, किसी ज्ञानी से परामर्श लेकर के इसे आगे बढ़ाना चाहिए, तभी उसका सही लाभ मिलता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज ज्योतिषाचार्य में
पितृदोष का काफ़ी बता के डराया जाता है लोगों को कि आपको पितृदोष है या ये है, तो हमारे जैन धर्म के अनुसार क्या मान्यता है पितृदोष, और कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जैन धर्म के अनुसार कोई पितृदोष आदि की कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म के अनुसार कोई प्रेत योनि में ऐसे जाता ही नहीं। हमारी आयु जब तक है तब तक हम जीते हैं, आयु पूरी होने के बाद हम मरते हैं और नए जन्म स्थान पर चले जाते हैं, नया जीवन शुरू होता है, और जो जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। क्वचित कदाचित किसी का किसी से कोई वैर पूर्ण संबंध हो या और कोई, तो वो अगर व्यंतर आदि देव हो गया तो वो कदाचित परेशान कर सकता है, लेकिन पितृदोष का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जिस धर्म में जैसी मान्यता है मैं उसका निषेध नहीं करता, हर धर्मों की बात है, पर मैं जैन धर्म की बात आपको बताता हूँ कि जैन धर्म में इसका निषेध है, जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। हमारा गया चातुर्मास हुआ गया जी में, तो 2008 में। वहाँ के चातुर्मास में जब श्राद्ध के दिन होते तो गया तो तीर्थ क्षेत्र है, लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। गया के चातुर्मास में वहाँ के जैन अजैन सब हमसे बहुत अच्छे से जुड़े थे, और वहाँ की सारी जनता ने मिलकर एक बहुत बृहद आयोजन किया था, रामायण गीता ज्ञान वर्षा। वहाँ के एक संयोजक थे अखोरी गोपाल। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज जी, आज थोड़ी देर के लिए जैन बनने से हमारे 50,000 बच गए। हमने कहा क्या हुआ? बोला महाराज जी, हम स्टेशन से उतरे, ट्रेन से उतरे, तो वहाँ एक व्यवस्था है, पंडे जो वहाँ के होते हैं, हर व्यक्ति का पूरा पतरा होता है ना, पतरा लिए रहते हैं, जिसमें उसका पूरे पीढ़ियों के जन्मों का वृत्तांत होता है, और उसके अनुसार बताते तुम्हारे पितर ये थे वो थे, तो उनको दान दक्षिणा देना पड़ता है, करना पड़ता है, और जो जिस लेवल का व्यक्ति होता है उसी लेवल का उसको दान लगता है। तो बोले महाराज जी, मैंने देखा कि मेरे आगे 1-2 लोग और निकले, उनने कहा हम जैन हैं, तो उन्होंने उनको हाथ ही नहीं लगाया कि जैन ही है तो कुछ करेगा ही नहीं ये काम। तो बोला महाराज जी, हमने भी कह दिया हम जैन हैं, तो हम बच गए। एक्चुअल में ये जो श्राद्ध तर्पण आदि की परंपरा है, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जीते जी तो माँ बाप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखी, और मरने के बाद श्राद्ध तर्पण कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ, जीते जी अपने माता पिता और पुरखों के प्रति ऐसी श्रद्धा रखो कि श्राद्ध की जरूरत ही ना। जिनकी जो धार्मिक मान्यता है वे करे, पर जैन धर्म कहता है राख को सींचने से अंकुर नहीं होता। जो जीवन में सामने है, प्रत्यक्ष है, हम उसका ही सत्कार करें। आगे गुरु चरणों में कोट सा नमन। हे गुरुवर, अभी 7 दिन का अवकाश विद्या प्रमाण गुरुकुल के बच्चों का हुआ। जब ये बच्चे घर पर पहुंचे तो उनमें मूल चूल परिवर्तन देखा गया। 4 महीने ज्ञान की धारा आपने जो बहाई है, और जो संस्कार पूरे संघ ने, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर महाराज जी और पूरे संघ ने डाले हैं, बस एक ही लगन थी उसकी, कुछ भी हो शाम के समय, संध्या समय उसको बोले हमारे लिए, गुरु जी के लिए शंका समाधान लगा दीजिए। और उसके बाद दिन की चर्या जब देखा तो उसकी थैली, जेब में क्या निकला? पानी की थैली निकली। बोले कहीं भी सफर करेंगे तो ये होना चाहिए, जैनी की पहचान का चिन्ह है। तो ये मूलचूल परिवर्तन, बोले पापा जी आप अगर प्रश्न करो तो ये प्रश्न जरूर करना महाराज श्री से कि महाराज श्री चतुर्मास अब समाप्त होने वाला है और स्थान परिवर्तन होगा, सबको पता है, लेकिन ये संस्कार जो बच्चों में डल गए हैं, अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में इतना परिवर्तन बच्चों में आ गया है। आगे भी आपका सानिध्य उन बच्चों को मिलता रहे और उन्हें ऐसे संस्कार बने रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ संदेश गुरुजी बच्चों के लिए देते जाए। वो फोन पे जरूर पूछेगा कि आपने प्रश्न किया है तो महाराज श्री ने क्या उत्तर दिया है, हमें अपने जीवन में आगे और क्या करना चाहिए। बच्चा कहाँ है? वो महाराज जी हॉस्टल में है, तुभ्यम जैन, तुभ्यम। चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत प्रसन्नता का विषय है
छोटे बच्चों को छात्रावासों में रखना बहुत चुनौती भरा काम है। मैंने तो अनुभव किया कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और मैं आप सबको कह सकता हूँ कि मंदिर बनाना बहुत सरल काम है, लेकिन ऐसे गुरुकुलम को चलाना बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं एक कह सकता हूँ कि मंदिर के निर्माण से भी ज़्यादा लाभकारी गुरुकुलम का निर्माण है। मंदिर में हम केवल जैन मंदिर बनाएंगे, लेकिन जब गुरुकुल बनाएंगे तो हम पीढ़ियों को जैन बनाएंगे। इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों में संस्कार आए, गुरुकुलम की सारी व्यवस्थाएं वैसी है, उससे बच्चे जुड़े हैं। और 4 महीना का संयोग ये तो सौभाग्य से बच्चों को मिल गया, हम यहाँ थे तो। लेकिन हम लोग यहाँ न भी रहें तो भी बच्चे संस्कारों से ओतप्रोत रहेंगे। गुरुकुलम का प्रबंधन उसके लिए पूरी तरह से लगा है। और अब तो भंडारी जी पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए, जो बच्चों के पिता भी हैं, दादा भी हैं और मित्र भी बन कर के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरी टीम लगी है। आप सब निश्चिंत रहे। मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा, बस एक काम करिए, एक सपोर्ट आप लोगों का चाहिए कि बच्चों के जो संस्कार यहाँ हो, घर जाने पर आप घर के में उन्हें वैसा ही वातावरण दें। आप बच्चों को भी से प्रेरणा लें कि बेटा तू आलू प्याज नहीं खा पाया, नहीं खाता, तो चल, जब तक गुरुकुलम में तुम पढ़ रहे हो हम लोग भी घर में आलू प्याज का त्याग करते हैं। तुम रात्रि भोजन नहीं करते, हम भी ये संकल्प लेते बेटा हम घर पे रहते हुए रात्रि भोजन नहीं करेंगे। पर बहुत से ऐसे भी होंगे, बेटा तेरे को तो वहाँ मिलता ही नहीं, चल आज खिला देते हैं। तो वो क्या संस्कार देंगे अपने बच्चों को? संस्कार क्या देंगे? संस्कार तभी होगा जब आप बच्चों को उस अनुरूप ढाले। मैं सभी अभिभावकों को कहता हूँ, आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। आप केवल इसलिए गुरुकुलम से मत जोड़िए कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा। आप इसलिए जुड़िए कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाएगा, और अच्छा बनाने के लिए आपको वैसा वातावरण देना होगा। तो ये गुरुकुलम की बात है बंधुओं। आने वाले 7 तारीख को इसी गुरुकुलम का शिलान्यास, 7, 8 और 9 के कार्यक्रम की सूचना आप सबको दी गई। सभी लोग इससे किसी न किसी रूप में अवश्य जुड़े। और उसने आपके सानिध्य में बैठकर महाराज जी 5 अध्याय का वाचन भी किया। बहुत प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता का पार नहीं है 10 लक्षण पर्व में। तो जैन नमस्ते। अगले प्रश्न कर रहे हैं आनंद जी, जैन सोनागिर, और इस समय रहा तो अनूप जी चूनावट्टी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जब व्यक्ति शिखर पे होता है तब वो बोल पाता है कि जैसे पैसा कोई कमा लेता है, तब वो मंच पे जाके बोलता है कि पैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो शुरुआत लेवल पे उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। तो शिखर पे पहुंचने के बाद ही उस चीज़ का उसको पता चलता है कि जो मैंने किया है वो एक कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है? जब तक अनुभव नहीं करोगे तो पाओगे क्या? एक समय तक लोगों को लगता है कि पैसा है तो सारा सुख है, लेकिन जब पैसा पा लेता है तो कहता है पैसा है तो और पहले ज़्यादा सुख था, अब नहीं। तो अनुभव के दौर से गुजरे बिना हमारा जीवन कभी नहीं संवरता। हम अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, सही अनुभव का लाभ ले और जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया है। नमोस्तु महाराज।